हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नीला इंडस्ट्रीज़। तो हमारे ये वाले ट्यूटोरियल वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैंडल्स को बनाने के लिए जो फ्रेगरेंसेस आते हैं उसमें कौन से टाइप के आते हैं। एक कॉमन कन्फ्यूजन्स मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स में रहता है कि हमको ये चाहिए कि हमको वो चाहिए। सो इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में अभी समझ लेते हैं। कितना परसेंटेज डालना, दो तीन चीज़ें इसमें आती है। सो ब्रॉड लेवल पे कहेंगे कि जो कैंडल्स को बनाने के लिए फ्रेगरेंस आते हैं उसमें दो टाइप के आते हैं। एक तो आता है सिंथेटिक आता है एंड दूसरा नेचुरल रहता है। अभी यहाँ पे कुछ इसके जो शब्द यूज होते हैं वो कॉमन शब्द हैं जिसको लोग दोनों जगह पे एक ही शब्द यूज करते हैं, बट इनको थोड़ा समझना अच्छे से ज़रूरी है। अभी जो सिंथेटिक आते हैं इसको हम लोग कैंडल परफ्यूम्स के नाम से कहते हैं। परफ्यूम का डायरेक्ट मतलब कैसा है कि जो एकदम कॉन्सेंट्रेटेड अरोमाज रहते हैं उसको हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड केमिकल्स रहते हैं उसको हम लोग परफ्यूम कहते हैं। कॉमन लेवल पे जो लोग कपड़े पे लगाते हैं उसको भी लोग परफ्यूम्स ही कहते हैं, बट टेक्निकल वे पे जो परफ्यूम्स का मतलब है कि जो डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेट रहता है उसको हम लोग परफ्यूम्स कहते हैं। सो ये कैंडल ग्रेड के परफ्यूम्स आते हैं, वैसे ही अगरबत्ती ग्रेड के आते हैं, सेंट के लिए अलग आते हैं, कॉस्मेटिक के लिए अलग अलग आते हैं। तो सभी के इंग्रेडिएंट्स अलग अलग रहते हैं, सभी के पर्पस भी अलग अलग है। तो वैसे ही इसमें जो लगता है इसको हम लोग कैंडल परफ्यूम्स कहते हैं। इसी को ही लोग कैंडल फ्रेग्रेंस ऑयल के नाम से भी लोग बोलते हैं इसको। अभी फ्रेग्रेंस ऑयल है तो परफ्यूम्स ये सब सिंथेटिक ही रहते हैं। इसके अंदर कोई नेचुरल ऑयल का भी ब्लेंड करके लोग बनाते हैं। सो इट कैन बी द ओनली सिंथेटिक और द ब्लेंड ऑफ सिंथेटिक और नेचुरल। ठीक है, जो नेचुरल आते हैं इसको लोग एसेंशियल ऑयल हम लोग कहते हैं। मोस्टली इसमें सब नेचुरल चीज़ें ही रहती है, सिंथेटिक केमिकल्स वगैरह डाले हुए नहीं रहते हैं। इसको भी लोग ब्लेंड करते हैं, बट मोस्ट ऑफ वे पे इसको नेचुरल चीज़ों से ही ब्लेंड करते हैं रेदर देन सिंथेटिक चीज़ों से। तो एक तो एसेंशियल ऑयल आता है, या तो इसको अरोमा ऑयल भी कहते हैं। अभी कॉमन लेवल पे क्या होता है कि जब भी कोई रॉ कस्टमर जो हॉबी लेवल वाले पूछते हैं कि हमको कैंडल्स के अरोमास चाहिए, सो टेक्निकली वो लोग सिंथेटिक चीज़ें ही मांग रहे हैं। ठीक है, बट एसेंशियल ऑयल को भी अरोमा ऑयल कहते हैं, इसको भी अरोमास कहते हैं। अभी जब उनको कहते हैं कि नहीं कैंडल अरोमा नहीं, कैंडल के परफ्यूम्स आते हैं सिंथेटिक रहते हैं, तो वो लोग डर जाते हैं कि हमको सिंथेटिक नहीं चाहिए, हमको नेचुरल ही यूज़ करना है। बट कैसे ना, दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है। जब हमारा पर्पज़ है कि कैंडल में इसको डालना है, सो टेक्निकली हमको कैंडल्स के ही परफ्यूम्स काम में आएंगे, या तो फ्रेग्रेंस ऑयल या तो कैंडल के अरोमास काम में आएंगे। एसेंशियल ऑयल भी लोग वैक्स में डाल सकते हैं, बट इनके थोड़े बहुत लिमिटेशंस आ जाते हैं। सो पहला पार्ट हमने यहाँ पे समझ लिया कि चीज़ एक ही है, इसको लोग अलग अलग नाम से कहते हैं। सिंथेटिक परफ्यूम, सिंथेटिक अरोमा, या तो कैंडल परफ्यूम्स, कैंडल फ्रेग्रेंस ऑयल, ये सब नाम से इसको हम लोग जानते हैं। सेकेंड आता है नेचुरल वगैरह, या तो एसेंशियल ऑयल या तो अरोमा ऑयल। ठीक है, अभी इन दोनों में मेजर क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं। आइडियली जो कैंडल्स को ध्यान में रख के जो अरोमाज हम लोग बनाते हैं, ये सब कस्टमाइज हम लोग बनाते हैं। इसमें कौन से चीज़ों पे केयर रखते हैं, ब्लेंडिंग या तो उसके इंग्रेडिएंट्स वैसे ही सिलेक्टेड रहते हैं। एक तो इसके वैसे रहते हैं कि वो हीट रेजिस्टेंस हो जाते हैं। मतलब कैसा है कि कैंडल्स जब हम जलाते हैं तो पूरे रूम में उसकी अरोमा कवर होनी चाहिए। जैसे कि हमने अगरबत्ती भी देखा है कि अगरबत्ती का स्टिक अगर ऐसे सामने पड़ा है तो उसका उतना स्मेल नहीं आएगा, पर द मोमेंट हम लोग दो अगरबत्ती भी जलाते हैं तो पूरे हॉल को, तो रूम को कवर कर सकता है, बराबर। सो आइडली उसके जो अरोमास वैसे रहते हैं कि उसको हीट जैसे लगता है वैसे वो इवोपरेट होने के स्टार्ट होते हैं। कंपेरेटिवली जो एसेंशियल्स वगैरह रहते हैं वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में भी इवोपरेट मैक्सिमम हो जाते हैं। सो इसको हीट का माध्यम लगता है इवोपरेट होने के लिए। मोस्ट ऑफ अ केस ये नॉर्मल पे भी इवोपरेट हो जाते हैं। तो ज़्यादातर जो डिफ्यूज़र्स रहेंगे या तो कुछ पोर्टपुरीज रहते हैं वो जगह पे लोग नेचुरल ऑयल्स हैं, या तो उसके इनके भी ब्लेंड वैसे आते हैं जहाँ पे इसको लोग नॉर्मल टेम्परेचर में भी
स्प्रेड आउट हो सकते हैं, वैसे भी इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गया। सेकंड ऐसा है कि ये जैसे हीट एब्जॉर्ब करता है, इसको हम लोग थोड़े गर्म वैक्स में भी डालते हैं तो वो फेस को वो बेयर कर पाते और डैमेज नहीं होता है। बहुत सारे एसेंशियल ऑयल है, उनके जो फ्लैश पॉइंट जो भी हम कहते हैं वो 50 डिग्री या तो 60 डिग्री के आसपास रहते हैं, कि जैसे ही हमने 50-60 डिग्री वाले वैक्स में डाला वो मैक्सिमम उसी टाइम पे उड़ जाता है। एंड ज़्यादातर जो इसके रहते हैं, इसके जो फ्लैश पॉइंट हम लोग कहते हैं कि जिस पॉइंट पे इवेपोरेट होने का स्टार्ट होता है, इनके ज़्यादातर के इसके 60, 70, 80 तक के रहते हैं। पर जो 80 तक भी रहता है उसको अगर हमने 50-60 में डाल तो भी उसका सर्टन परसेंटेज जो ब्लेंडिंग के टाइम पे, मिक्सिंग टाइम पे निकल जाता है। बट आइडियली ये जब जो रहते हैं वो हीट रेजिस्टेंस रहते हैं, कि जैसे उसको हीट लगता है तभी वो इवेपोरेट मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो टेक्निकली हम लोग कस्टमर्स को वही कहते हैं कि जब भी आपको कैंडल्स के लिए डालना है तो चीज़ वही है। इसी को लोग फ्रेगरेंस ऑयल कहते हैं, कैंडल अरोमास कहते हैं। ये सिंथेटिक भी रह सकता है या तो नेचुरल ऑयल के साथ ब्लेंडेड भी रह सकता है, तो काम में यही आएगा। बट अगर हमने एसेंशियल ऑयल डाल दिया तो मैक्सिमम केस में वो जैसे गर्म वैक्स में आप डालोगे वहीं पे उसके इवेपोरेट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। या तो जो स्प्रेडिंग का इफेक्ट ये दे पाता है, एसेंशियल उतना नहीं दे पाता है। एसेंशियल में बहुत सारे ब्लेंड ऐसे हैं जिसका स्प्रेडिंग भी अच्छा मिलता है, बट 10 में से 2-3 में ऐसे इफेक्ट मिलते हैं, बाकी सिंथेटिक में मैक्सिमम में आपको इफेक्ट मिल जाते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे समझ में आ गया है। सेकेंड आता है कि ये जितने भी आते हैं ये वैक्स सॉल्यूबल रहते हैं, मतलब वैक्स में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाते हैं, ब्लेंड हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है, मैक्सिमम रहते हैं सोल्यूबल, बट टेक्निकली इसका पर्पस वैक्स में डालने का नहीं है। इनके जो पर्पस रहते हैं ये कॉस्मेटिक पर्पस है, तो दूसरी जगह के लिए बने हुए हैं। एंड ये जो फॉर्मुलेशंस किए हुए हैं ये प्योरली वैक्स को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। तो इन केस में क्या होता है, मैक्सिमम केस में उसका उसी टेम्परेचर पे उड़ जाता है, तो बहुत कम परसेंटेज बचता है। अभी समझो मेरे लवेंडर के एसेंशियल ऑयल की कैंडल अगर हम जलाते हैं एंड सिंथेटिक की जलाते हैं, तो सिंथेटिक का ऐसे कि पूरे रूम को एकदम अच्छे से सेंट से कवर कर सकता है। एंड जो एसेंशियल वाला है उससे दुगना महंगा रहेगा, बट वो एक स्मॉल एरिया कवर करता है। या तो नोटिस करने जाएंगे तब उसका स्मेल आता है, बहुत नज़दीक जाएंगे तो स्मेल आता है। बाकी सिंथेटिक वाले का तो आराम से पूरा रूम को कवर कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेकेंड पॉइंट समझ में आ गया है कि ये ज़्यादातर ये वैक्स को ध्यान में रख के बनाया है। ये आइडियली कॉस्मेटिक पर्पस, ये पर्पस वो पर्पस के लिए बना हुआ है। अभी सिंथेटिक जो ब्लेंड रहते हैं उसका सिर्फ स्मेल का ही पर्पस रहता है। बट फिर एक कॉमन सवाल होता है, तो सर सब लोग यहाँ पे एसेंशियल ऑयल क्यों डालते हैं, क्या पर्पस है, कैसे करके। अभी यहाँ पे है ना, एसेंशियल ऑयल या तो अरोमा ऑयल ऐसे है ना कि ये इसकी जैसे स्मेल हम लोग लेते हैं तो पूरे एनवायरनमेंट को भी चेंज कर देता है एंड अलग इफेक्ट भी क्रिएट कर लेता है। जैसे कि समझो कि प्योर लवेंडर एसेंशियल ऑयल वाली की स्मेल अगर हम लेते हैं या तो उसकी कैंडल्स जलाते हैं, तो लवेंडर एसेंशियल ऑयल ऐसा है ना, इसकी जो अरोमा रहती है ये है ना, ब्रेन के अल्फा वेव्स को एक्टिवेट कर देते हैं। तो जिससे क्या होता है कि जैसे उसके स्मेल लेते हैं तो स्मेल जैसे ब्रेन में पहुंचता है नाक के जरिए, तो ब्रेन के अल्फ़ा वेव्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जैसे अल्फ़ा एक्टिवेट हो जाता है तो पूरा रिलैक्सेशन जैसा फील आ जाता है। एंड वैसे ही समझो अगर इसके यहाँ पे हमने पेपरमिंट ऑयल वगैरह ऐड किया हुआ है तो ये बीटा वेव्स को एक्टिवेट कर देता है। ये एक्टिविटी को एनहेंस कर देता है। मतलब किसी को नींद नहीं आती है तो वो टाइम पे अगर लवेंडर एसेंशियल ऑयल को यूज़ करते हैं तो सोते समय अगर उसको यूज़ किया हुआ है तो तुरंत वो रिलैक्स मोड में चले जाते हैं, तुरंत नींद में जा सकते हैं। वही किसी को फोकस मोड पे कुछ काम करना है जिसमें नींद नहीं आनी चाहिए तो वो फेस के लिए लोग पेपरमिंट ऑयल को भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो ब्रेन के बीटा वेव्स को एक्टिवेट कर देते हैं, जो एक्टिविटी पे इन्वॉल्व कर देता है। मतलब टेक्निकली एसेंशियल ऑयल के बहुत बड़े पर्पज़ अलग अलग है। जैसे कि समझो अगर लेमन ग्रास ऑयल का अगर हम स्मेल लेते हैं तो लेमन ग्रास ऑयल क्या करता है, जो हमारा 16 चक्र है तो मणिपुर चक्र है उसको एक्टिवेट कर देता है, तो जिससे लोगों को थोड़ा हंगर एपेटाइट भी बिल्टअप होने का स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत सारे होटल्स लोग लेमन ग्रास एसेंशियल ऑयल को ही ज़्यादातर प्रीफर करते हैं
कि उसकी जैसे स्मेल आती है तो जो भी कस्टमर्स आते हैं उनका डाइट है तो खाने का इच्छा और बढ़ जाता है वो। तो विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एसेंशियल ऑयल हम उसको बहुत अलग लेवल पे खेल सकते हैं। बट जहाँ पे हम कॉमन कस्टमर्स को देना चाहते हैं जिनको सिर्फ स्मेल से ही लेना देना है एंड वैक्स में सोल्यूबल भी होना चाहिए और जलने पे स्प्रेड आउट भी होना चाहिए, तो वो मैक्सिमम केसेस पे हमको ये वाले काम में आते हैं। जो हम लोग डिफ्यूज़र्स वगैरह यूज़ करते हैं जहाँ पे हमने नीचे टी लाइट जलाया है, ऊपर पानी डाला है एंड उसके ऊपर जब अरोमा ऑयल्स डालते हैं तो उतने टेम्परेचर में भी इजीली इवोपरेट हो जाता है, तो उसका वहाँ पे पर्पस बहुत फैंटास्टिक सॉल्व हो जाता है। बट जब हमको वैक्स के अंदर डालना है सो 90% केस में हम सजेस्ट करेंगे कि सिंथेटिक ले लो। बट येस, अगर कोई हीलिंग वाले हैं, किसी को थेरेपी पर्पस के लिए कुछ करना है तो वो फेस पे आप एसेंशियल ऑयल भी डाल सकते हो। समझ लो इसमें आपको अगर ऑन अ रेटिंग ऑफ 10 आपको 10 जितना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आपको मिल रहा है, तो इसके अंदर आपको ऑन अ रेटिंग ऑफ 10 आपको 5-6 जितना इफेक्ट आपको स्मेल का दिख जाता है, या तो 4 भी दिखता है। बट जो अरोमा आती है वो उसका काम करके जाता है वो फिर फाइनली पर्पस क्या है उस पर डिपेंड करता है कि हमारा पर्पस नहीं, हमको प्योरली हमारा यही पर्पस है, चलो स्मेल कम भी आए तो भी चलेगा बट हमको रिलैक्सेशन फील होना चाहिए, उसके लिए हम पैसे देने भी रेडी है, तो ओके, तो आप एक्चुअली फील लवेंडर एसेंशियल ऑयल उसमें डालो, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है बट ज़्यादातर कस्टमर यही पॉइंट पे कंफ्यूज हो जाते हैं। उन लोगों को नेचुरल चीज़ यूज़ करनी है बट उनको इफ़ेक्ट भी चाहिए, इफ़ेक्ट सिर्फ स्मेल के लिए इफ़ेक्ट चाहिए, तो वो फेस में आपको यही काम में आएगा। एंड फिर कस्टमर्स को लोग क्या बोलते हैं, हमने कैंडल के फ्रेगरेंस ऑयल डाले हैं एंड यस मैनी हमारे फ्रेगरेंस ऑयल्स जो आते हैं जो प्रीमियम ब्लेंड्स है, इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ एसेंशियल एंड सिंथेटिक ऑल्सो, तो उसमें एसेंशियल ऑयल भी थोड़ा सा डाला हुआ है उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों के बेसिक डिफरेंस आपको समझो ध्यान में आ चुके हैं। अभी हमारे पास 3 टाइप के अरोमाज आते हैं। एक तो कैंडल के फ्रेग्रेंस आते हैं, फिर नेचुरल आता है या तो एसेंशियल ऑयल हम इसको कहेंगे, तीसरा सोप का आता है। सो बेसिकली जो एसेंशियल ऑयल है इसको हम दोनों में यूज़ कर सकते हैं, कैंडल में भी एंड सोप में भी। पर जो सोप के फ्रेग्रेंसेस वैसे रहते हैं जो जैसे निविया का स्मेल है, पॉन्ड्स है, ये सब अलग स्मेल है जिसके पेड़ पौधे नहीं है, उसके खुद के एक ब्लेंड बने हुए हैं जिसके लोग निविया का सोप लेंगे तो उसका अलग ही स्मेल रहता है। तो इनके अंदर जो भी ब्लेंड्स हमारे आते हैं तो हमारे पास हमने यहाँ पे 3 टाइप के अरोमाज आते हैं। एक तो कैंडल के अरोमाज आते हैं, फिर नेचुरल एसेंशियल ऑयल आते हैं एंड कुछ सोप के फ्रेग्रेंस आते हैं। तो ज़्यादातर हम जितने भी सोप्स लेते हैं तो उनकी जो फ्रेग्रेंस रहती है वो एक अलग फ्रेग्रेंस रहती है, वो फ्रेग्रेंस के कोई पेड़ पौधे नहीं है, तो इसके ब्लेंडिंग से ये सब स्मेल बनी हुई रहती है। जैसे कोई अलग सा स्मेल हमको चाहिए, जैसे मरीन नोट चाहिए, ये चाहिए, तो वैसे कोई पेड़ पौधे नहीं रहते हैं। तो कैसा है ना कि सोप के लिए वापस अलग ही हमारे फ्रेग्रेंस ऑयल वगैरह आते हैं। ये भी सिंथेटिक रहता है या तो ब्लेंड ऑफ सिंथेटिक एंड नेचुरल रहता है। ये एसेंशियल ऑयल है और ये कैंडल के फ्रेग्रेंस ऑयल है। तो इसके एक समराइज करेंगे ना, तो जो एसेंशियल ऑयल है इसको हम लोग दोनों जगह पे यूज़ में ला सकते हैं। अभी कैंडल के फ्रेग्रेंसेस ऐसे बने हुए रहते हैं कि स्किन को ध्यान में रख के बने हुए हैं, टेम्परेचर के तो वैक्स सॉल्युबिलिटी इसका पर्पस नहीं रहता है। इन यहाँ पे इनका वैक्स का पर्पस है, कोई स्किन पे नहीं लगाने वाला है। सो कॉस्मेटिक पर्पस इसका ऑप्शनल हो जाता है कि जब भी इंग्रेडिएंट सिलेक्शंस होते हैं तो हमें मेन इनका पर्पस रहता है कि हमको ये बर्निंग को ही सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। सो मैनी केसेस में अगर सोप के फ्रेग्रेंसेस भी हम लोग वैक्स में नहीं डाल सकते क्योंकि उतने टेम्परेचर बैड नहीं भी कर सकता है एंड ये आइडियली कॉस्मेटिक रेंज के नहीं रहते, इसको हम लोग वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। बट जो हमारे एसेंशियल ऑयल्स आते हैं उसको दोनों जगह पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे लेमन ग्रास एसेंशियल ऑयल है, इससे आप लोग कैंडल्स में भी डाल सकते हो एंड इसको आप सोप में भी डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कौन से अरोमाज आते हैं क्या है वो आपको समझ में आ गया है।
ये कैंडल्स को ध्यान में रख के मैक्सिमम पॉइंट्स कवर करने, इसलिए उसको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए दिया था। अगेन कमिंग टू दिस पार्ट, अभी यहाँ पे सेकेंड सवाल कस्टमर्स के खड़े होते हैं। जैसे पहला सवाल था कि हम लोग कौन सा लें, सिंथेटिक ले कि नेचुरल ले, ठीक है। सेकेंड आता था इसको हम लोग कैसे डालें और कितना डालें। तो कैसे ना कि अलग अलग टाइप के वैक्सेस आते हैं। जो मेरे वैक्स के वीडियो में मैंने ये कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी बताए हैं, पर वापस बता देता हूँ। जो सोया फ्लेक्स आता है उसमें अराउंड 10 to 15% तक हम लोग फ्रेगरेंस डाल सकते हैं। दोनों में से जो भी चाहिए वो डाल सकते हैं। सोया चंक है ऑलरेडी थोड़ा सा बटरी लुक है, उसमें ऑलरेडी ऑयल बेस थोड़ा डाला हुआ रहता है, तो उसके अंदर हम लोग 8 से 12% तक डाल सकते हैं। पैराफिन वैक्स में आइडियली 5% से 7% तक जाता है, बट ये डिपेंड ऑन फ्रेग्रेंस टू फ्रेग्रेंस। सर्टेन फ्रेग्रेंस को हम एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं, बट मैनी केसेस में जैसे हम उसमें डालते हैं 10% 12%, प्रॉपर मिक्स स्टरिंग करके देखते तो पड़े पड़े फिर वो ब्लीड होने का स्टार्ट हो जाता है, मतलब झाग में वो पड़ा हुआ मिल जाता है बाद में वो। तो पैराफिन में इसका सजेस्टेड रेशियो होता है 5 to 7%, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपको समझ में आ गया है कि एक तो कौन सा ले वो समझ में आ गया है कि आपको अगर प्योरली अरोमा ही दिखाना है तो सिंथेटिक परफ्यूम फैंटास्टिक है। इनमें भी एसेंशियल ऑयल थोड़े मैक्सिमम अच्छे ब्लेंड में सब डाले हुए हैं। एंड सेकेंडली वैक्स में कितना परसेंटेज हम डाल सकते हैं तो वो हमने यहाँ पे दिया है। तीसरा कभी डालना है, तो जो वैक्स वाले वीडियो में मालूम था कि सोया वैक्स सोया चंक के मेल्टिंग पॉइंट कम रहते हैं, तो जितना लो मेल्टिंग पॉइंट में डालते हैं उतना वो प्रोसेस के टाइम पे एवापोरेट होने के चांसेस कम होते हैं। अभी इनके अंदर एक हॉट थ्रो रहता है, कोल्ड थ्रो रहता है। कोल्ड थ्रो का मतलब कि वो रूम टेम्परेचर में भी स्प्रेड आउट हो जाता है, तो अगर जितने ज़्यादा टेम्परेचर में हमने डाला उतना उसके कोल्ड थ्रो उसी टाइम पे इवोपरेट होने के चांसेस रहते हैं। सो टेम्परेचर जितना हमने अच्छा मेंटेन किया, अच्छा डालते हैं तो उतना वो मेंटेन हो जाता है। सो आइडियली हम लोग इसके अंदर जब मिक्स करते हैं 50 या तो 55 डिग्री पे इसको डालते हैं, पर जब बैच क्वांटिटी बनानी तब थोड़ा टेम्परेचर ऊपर करना पड़ता है, तो पूरा अच्छे से पोरिंग भी हो जाए, जार पे उसकी फिनिशिंग भी अच्छी लगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को पूरा ध्यान में आ चुका है कि कॉमन जो सवाल लोग पूछते थे कि कौन सा लेना, कितना डालना, ये अच्छा है कि वो अच्छा है, सो कुछ साइड इफ़ेक्ट तो नहीं, ये तो नहीं, ये सब अच्छे ब्लेंड है जिसमें प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं। एंड बर्निंग वाइज, मिक्सिंग वाइज, स्प्रेडिंग वाइज सारे पर्पज सॉल्व हो जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। एंड यस, हमने भी काफ़ी अरोमास हमारे ट्राई किए हैं कि ऑलमोस्ट 10% तक भी हम डालते हैं तो ऑलमोस्ट वो पूरे हॉल या तो रूम को बहुत इजीली कवर कर देता है कि उसको कैंडल जल भी रहा है एक जगह पे तो दूसरे कॉर्नर तक भी उसका स्मेल अच्छे से आ जाता है। ओके, सो होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया है। तो जो हमारा चैनल है उसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे बहुत सारे और भी वीडियोस हम डालने वाले हैं। एंड आप लोग जितने कमेंट्स डालेंगे कि हमको ये भी डिटेल्स चाहिए, वो भी चाहिए, तो वो भी डालते रहिएगा, तो ये भी मेरे को मोटिवेट करेगा। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टेक्निकल पॉइंट्स जो लोगों को मालूम नहीं रहते हैं एंड वो बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट क्रिएट कर देता है, ठीक है। चलो, थैंक यू।